हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का सेकंड लेक्चर। और आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लेट्स स्टार्ट। जो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है वो है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इट मीन्स अकाउंटिंग का जो प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होती है? कोई भी खर्चे हुए, कोई भी इनकम हुई, ये सारे हमारे क्या होते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ओके, हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। कैसे डिटरमाइन करोगे प्रॉफिट और लॉस? जब आपने अकाउंट क्या करे होंगे, बनाए होंगे, तभी आप क्या कर सकते हो? डिटरमाइन कर सकते हो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। ओके, थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है? फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कंपनी की अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है। कंपनी की अगर फाइनेंशियल पोजीशन खराब है तो हम कहेंगे भाई कंपनी को खास वर्क नहीं कर रही है। अभी हम इसमें इतना ही समझेंगे। वैसे तो मैं आपको बता सकता हूं कि फाइनेंशियल पोजीशन दो चीजों से रिलेटेड होता है हमारा। एक हमारा होता है लायबिलिटी, एक होता है हमारा असेट। अगर हमारे पास असेट्स अच्छे हैं, काफी सारे असेट्स हैं, और लायबिलिटी, हमारी लायबिलिटी मीन्स हमारी कंपनी में कितना पैसा लगा है लोगों का। अगर हमारी कंपनी में बहुत पैसा है तो इट मीन्स हमारी कंपनी के पास फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। और अगर लोगों ने पैसा ही नहीं लगाया हमारी कंपनी में, इट मीन्स हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। अच्छा, इसमें प्रॉफिट को भी दिखाया जाता है। इट मीन्स अगर प्रॉफिट होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। अगर प्रॉफिट कम है या लॉस है तो इट मीन्स फाइनेंशियल पोजीशन खराब है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। देखो, जो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने होते हैं अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, वो लेते हैं अपने अकाउंटिंग के बेसिस पर। अगर उन्हें लग रहा है अकाउंटिंग हमें लॉस पे लॉस होते जा रहे हैं तो वो अपने डिसीजन को, वो अपने गोल्स को चेंज करेंगे। मीन्स वो अपने प्लान्स में चेंज लेकर आएंगे। अगर उन्हें प्रॉफिट हो रहे हैं तो वो ज़्यादा चेंजेस नहीं लेकर आएंगे, बट यस अपने प्रॉफिट को और कैसे इंप्रूव कराया जाए उसमें कुछ ना कुछ एडिशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। देखो, अकाउंटिंग जो हमने बनाई है अब उसको किसको रिपोर्ट करा जाएगा? अब उसको रिपोर्ट करा जाएगा यूजर्स को। देखो, यूजर्स को मैंने बताया था उनका यूज क्या क्या करते हैं। मैंने आपको इसको बताया था, इंटरनल यूजर होते हैं, एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर में कौन होते हैं? ऑनर, मैनेजमेंट। अब ऑनर मालिक होता है। क्या मालिक को उसको पता नहीं होना चाहिए कि उसके बिजनेस में क्या लॉस हुआ है, कितनी इनकम है, क्या प्रॉफिट है? यस, पता होना चाहिए। इसलिए अकाउंटिंग बनने के बाद किसको रिपोर्ट करी जाती है? यूजर्स को। यह भी एक अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। आप मुझे बताओ, अगर मैंने अपनी कंपनी में अकाउंट्स बना रखे हैं, सारे अपने अकाउंट्स का रिकॉर्ड रख रखा है, तो उसको चोरी करना ईजी नहीं है किसी वर्कर के लिए, क्योंकि उसका रिकॉर्ड उस एम्प्लॉय को पता है कि वो है। अगर उस असेट का रिकॉर्ड नहीं होगा तो उसको चुरा के ले जाओ, पता नहीं चलेगा। बट अगर उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड है तो अगर वो चोरी हो जाता है तो कल को बिजनेस में लोगों को पता चल जाएगा, मैनेजमेंट को पता चल जाएगा कि हमारे पास असेट था, बुक में है, बट वो एक्चुअल में नहीं है। इट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो अकाउंटिंग क्या करता है? हमारे बिजनेस को भी, बिजनेस असेट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। किसी चीज़ का अगर मेरे पास रिकॉर्ड है, अगर वो गायब होगा तो मेरे को तुरंत पता चल जाएगा। बट अगर मेरे पास किसी चीज़ का रिकॉर्ड नहीं है, वो गायब होगा, मुझे नहीं पता चलेगा। समझ आ रहा है बच्चों? आई होप आपको ऑब्जेक्टिव भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अब हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, वो है हमारा एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? तो सबसे पहला एडवांटेज होता है कि अकाउंटिंग से हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अकाउंटिंग हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी बिजनेस की। मान लो मेरा ही बिजनेस है, इसमें हमने भी अकाउंटिंग करनी होगी। तो मेरे बिजनेस में अगर मैंने जो भी खर्चे करे हैं, जो भी मेरे पास इनकम्स आई है,
उसका रिकॉर्ड मेरे पास होगा। तो ये सारी क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन बताता है अकाउंटिंग। दूसरा, असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, यह हम अपने ऑब्जेक्टिव में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अकाउंटिंग मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट अपने अकाउंटिंग के बेस पर ही आने वाले डिसीजंस लेता है। जैसे मैं बता चुका हूँ कि अगर कंपनी को लॉस पे लॉस हो रहा है, इट मीन्स कंपनी को मेजर कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है। बट अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को इंप्रूव करने में क्या डिसीजन लेने हैं उसको देखना पड़ेगा। इट मीन्स सारे डिसीजन वो किसके बेस पर मैनेजमेंट करता है, अकाउंटिंग के बेस पर। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बाकी हम आने वाली क्लासेस में धीरे धीरे सारे पॉइंट्स को, सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है, इसमें हम ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर पाएंगे। बट आई होप जितना मैं आपको समझा रहा हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा रिप्लेसेस मेमोरी। आप मुझे बताओ, किसी चीज़ को अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया, आपने में कोई खर्चे रिकॉर्ड कर लिए, इनकम रिकॉर्ड कर ली, क्या उसको आपको याद करने की जरूरत है? नहीं है। तो ये हमारा एडवांटेज हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अब जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। एक बात बताओ, मैंने इस साल के अकाउंटिंग बनाए हैं, क्या मैं उसको अपने पास्ट ईयर के अकाउंटिंग से कंपेयर कर सकता हूं और चेक कर सकता हूं क्या मैंने इंप्रूव करा है या मैंने इंप्रूव नहीं करा है, या मैंने डिक्लाइन करा है अपने प्रॉफिट में, लॉसेस में, अपने असेट्स में? यस, मैं अपने कंपेयर करके चेक कर सकता हूं मेरी कंपनी में इंप्रूव हुआ है या डिक्लाइन आया है। तो अकाउंटिंग किस लिए है? क्या ये अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है कि हम कंपैरेटिव स्टडी करके अपने कंपनी की पोजीशन को चेक कर सके कि कंपनी इंप्रूव कर रही है या डिक्लाइन कर रही है। फैसिलिटेटिंग लोन्स, आप मुझे बताओ, अगर मुझे भी किसी को, जैसे अगर कोई कंपनी, मैं किसी बैंक के पास या किसी इंस्टीट्यूशन के पास लोन लेने जाऊंगा, तो क्या मैं बोलूँगा मेरे पास बहुत सारा प्रॉफिट, आप मुझे लोन दे दो? वो मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। वो बोलेंगे अपने अकाउंट्स दिखाओ। आपके अकाउंट्स में अगर लग रहा होगा कि काफ़ी अच्छे प्रॉफिट है, लॉन्ग टाइम से आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, यह बैंक को लगेगा कि आप उनके पैसे लौटा सकते हो, तो वो आपको लोन देगा। बैंक का कोई भी इंसान अगर आपको पैसे तभी उधार पे देगा जब आप उसके पैसे लौटाने की कंडीशन में रहोगे। तो वो आप कंपनी के अकाउंटिंग के बेस पर होता है। मीन्स अकाउंटिंग होगी तो ही आपको लोन मिलेगा, अदरवाइज आपको लोन नहीं मिलने वाला। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड मैं आई होप कि आप ये पॉइंट्स अपने फ्रेंड्स को भी समझा सकते हैं। ठीक है। एविडेंस इन कोर्ट, अगर आपने अकाउंटिंग कर रखी है तो ये एक रिटर्न क्या है, रिटर्न प्रूफ है कि आपने जो भी चीज़ करा वो आपके पास रिटर्न में है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपका कोई एम्प्लॉय था, ठीक है, वो रिटायर हुआ, आपने उसकी सारी पेमेंट कर दी, सारे जितने भी पास से लेकर रिटायरमेंट तक जितने भी उसके ड्यूज थे सारे पे कर दिए। बट वो क्या आकर उसने केस कर दिया कि कंपनी ने मुझे ये खर्चे नहीं दिए हैं। तो आपने उसकी अकाउंटिंग करी होगी, जो भी आपने उसको जितने भी पेमेंट करी होगी, तो क्या वो कोर्ट में एविडेंस बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और इससे कोर्ट में केस जीतने में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। आप मुझे बताओ कि टैक्स आप किस बेस पर देते हो? मैं बता देता हूं। टैक्स आप देते हो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स दिया जाता है। और प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट निकलता है हमारे अकाउंटिंग से। तो अगर हमने अकाउंटिंग बनाई है तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट है तो आप टैक्स की सेटलमेंट गवर्नमेंट को कर सकते हो। आई होप आपको एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। सो हम अपने थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अब एक एक करके हम इसकी लिमिटेशन पढ़ेंगे कि कुछ ना कुछ कमियां भी हैं अकाउंटिंग में। जैसे अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। देखो, वैसे इन जनरल अकाउंटिंग आप जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना, तो वो एविडेंस के बेस पे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आपने सेल करा तो आपने एक रिसिप्ट काटा होगा, वो रिसिप्ट की कॉपी आपके पास भी होगी, तो उस रिसिप्ट के बेस पे आपने रिकॉर्डिंग करी होगी, हमारी इस डेट पर ये सेल हुई है। ऐसे परचेज करा होगा, ऐसे रेंट पे करा होगा। वैसे तो आप क्या करोगे, सारी चीज़ एविडेंस के बेस पे रिकॉर्ड करोगे। बट कुछ जगहों पर हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन बेस पर क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। और जब हम बात करते हैं एस्टिमेशन की, इट मीन्स हमारा अंदाजा है, तो वो अंदाजा गलत भी हो सकता है। तो अगर हमारा अंदाजा गलत हुआ
तो हमारा प्रॉफिट लॉस भी गलत हो सकता है। इसलिए बोला अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, कि अगर हमारा अंदाज़ा गलत हुआ तो हमारे अकाउंटिंग में भी गड़बड़ हो सकती है। सो ये हमारा फर्स्ट लिमिटेशन था। हमारा सेकेंड लिमिटेशन है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। आपको मैं बताऊं कि अकाउंटिंग में जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे। अब आप सोचोगे हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है जैसे एग्जाम्पल के साथ आपने 1/4/2022 को एक मशीन परचेज करी 5 लाख की, ठीक है। अब आपने इसमें डेप्रीशिएशन लगाया। देखो डेप्रीशिएशन क्या होता है, टाइम के साथ साथ टूट फूट होना किसी भी मशीन के अंदर, उससे उसकी वैल्यू डाउन होती है, उसको कहते हैं मशीन। फॉर एग्जांपल हमने माना कि उसकी वैल्यू 50,000 डाउन हो गई, तो अगले साल उसकी वैल्यू अकाउंट्स में कितनी शो होगी, 4,50,000। बट हो सकता है इसकी करंट वैल्यू इससे कुछ डिफरेंट हो, बिल्कुल हो सकता है इसकी कंडीशन अच्छी रही हो तो इसकी करंट वैल्यू उससे ज़्यादा हो, या हो सकता है इसकी कंडीशन और ख़राब रही हो तो उसकी वैल्यू इस 4,50,000 से भी कम हो। इट मीन्स अकाउंटिंग इज, ये इसकी एक और लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन भी दे देता है। ओके, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं कि अकाउंटिंग कभी भी क्वालिटी नहीं बताता कि जो हमने गुड्स खरीदे बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं या जो हमने गुड्स सेल करे बहुत अच्छी क्वालिटी के, नहीं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है सिर्फ क्वांटिटी, कि हमने 10,000 यूनिट्स परचेज करी, 5,000 यूनिट्स सेल करी, सिर्फ इनको रिकॉर्ड करेगा, क्वांटिटी को रिकॉर्ड करेगा, क्वालिटी को रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो ये भी इसका एक नुकसान है, क्योंकि क्वालिटी भी तो डिपेंड करती है ना। अगर क्वालिटी अच्छी है तो कोई अगर कंपनी अच्छी क्वालिटी को सेल कर रहा है तो उस कंपनी की पोजीशन या उस कंपनी को अच्छा माना जाता है। बट अकाउंटिंग में इसको बिल्कुल इग्नोर करा जाता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, सिर्फ क्वांटिटी पर ही ध्यान दिया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। आपको मैं बताऊं, जैसे क्या होता है जब भी हम कोई गुड्स परचेज करते हैं, गुड्स हमने परचेज करे, आपने 10,000 गुड्स परचेज करे और एक का प्राइस था 20, इट मीन्स हमने वो गुड्स कितने के पड़ गए, 20 के। अब हो सकता है इसमें चेंजेस आ जाए। अब हम जो हमारे पास जो वैल्यू थी परचेज की, हो सकता है इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू 22 हो जाए, ठीक है। 22 हो जाए मीन्स 20 से 22 रुपये का चेंजेस आ गया इसके अंदर। तो जो 20 रुपये का हमने खरीदा था, अब जब हम खरीदे तो वो कितने का हो जाए, 22 का। इट मीन्स 2 रुपये का चेंज आ गया। इसको अकाउंटिंग क्या करता है, इग्नोर करता है। मतलब आपके प्राइस में क्या चेंजेस आया इसको रिकॉर्ड नहीं कराया जाएगा, इसको इग्नोर कराया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और फिफ्थ पॉइंट है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। इट मीन्स अकाउंटिंग मैनिपुलेट करता है रिकॉर्ड्स। आपने कुछ भी चीज़ लिखा है तो अकाउंटिंग मैनिपुलेट्स करता है किसको, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को मैनिपुलेट कर सकता है। आपके खर्च को कम दिखा सकता है या ज़्यादा बढ़ा के दिखा सकता है, इनकम को कम दिखा सकता है, बढ़ा के दिखा सकता है। जैसे मान लो अगर मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी कंपनी में पैसा लगाएं, तो मैं अपने प्रॉफिट्स क्या करूँगा, बढ़ा के दिखाने लग जाऊँगा। मैं दिखाऊँगा मेरे पास बहुत सारे असेट्स हैं, मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है, मेरे पास बहुत सारी बिल्डिंग है, मेरे पास बहुत सारा कैपिटल है। इससे क्या हुआ, लोग कंफ्यूज होंगे और वो मेरे कंपनी में पैसा लगाने लगेंगे। और जब मेरे पास पैसा आ जाएगा लोगों का, मान लो 100, 200, 500, 1000 करोड़ आ गया, अब मैं क्या करूँगा, उस पैसे को लेकर रफू चक्कर हो जाऊँगा। इसलिए कहते हैं अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, मीन्स मैनिपुलेशन कराया जा सकता है अकाउंटिंग में। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो